Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture, we have started the structure of sugars. Now, let's continue the same lesson. As we have studied the previous lecture, the three types of structure have been proposed to explain the structure of sugars. These are number one, open chain structures, number two, ring structure, number three, conformational structures. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो हमने पहले पढ़ा था. ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन. ये a two-dimensional perspective होती है of molecular structure proposed by German chemist Emil Fischer. और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन जो है वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल फॉर्म में पेपर पर ड्रॉ करने का एक कन्वीनियंट मेथड है जो फिशर ने हमें दिया था, इसलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं. यहाँ पर हमने ग्लिसरल्डिहाइड जो एक सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, एल्डोट्राइओस है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाया. ये उसकी कार्बोनाइल कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू हैविंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, और कार्बन नंबर थ्री हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं जो डॉटेड शो किए गए हैं, दे आर एक्चुअली बिहाइंड द पेपर्स, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर्स इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जबकि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो सॉलिड वेज की फॉर्म में है, दे आर इन फ्रंट ऑफ द पेपर इन थ्री डायमेंशंस. यही बात लिखी है. In Fisher projection, bonds written vertically on the two-dimensional paper represent the bond directed behind the paper in three dimensions, whereas the bond written horizontally represent the bond directed in front of the paper in three dimensions. If we look at the structure of glyceraldehyde, इसकी कार्बन नंबर टू जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है. तो ये कार्बन नंबर टू जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि ये चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है. इस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ये कायरल मॉलिक्यूल है, और इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन पे है कैन अटैच ऑन आइदर साइड, राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड. अगर ये राइट साइड पे है तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये एल ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा. ये डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है ड्यू टू the position of the hydroxy group on the asymmetric carbon. They are mirror, non-superimposable mirror image of each other. They are called stereoisomer. ये दोनों एक दूसरे के stereoisomer हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की ओरिएंटेशन में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. यही बात यहाँ लिखी है. If we look into the structure of glyceraldehyde, its carbon number 2 is asymmetric, और asymmetric कार्बन वो होती है which is linked with the four different atoms across. So glyceraldehyde is a chiral molecule. The hydroxy group on the asymmetric carbon can either attach on the right or on the left side. So the molecule can exist in two isomeric forms which differ from each other in the orientation of the hydroxy group. They are non-superimposable mirror image of each other. Last time मैंने आपको बताया था कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से क्या मुराद है. और सच आइसोमर विच डिफर इन द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन उनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि the isomeric form in which hydroxy group on the right side and carbonyl carbon या aldehyde group on the top of the asymmetric carbon atom
is designated as D-glyceraldehyde। यहाँ पर आप देखें कि ये एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पे है और ये एसिमेट्रिक कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट पे है, ये D-glyceraldehyde है। और while the form in which hydroxy group is on the left side and aldehyde group on the top पे aldehyde group और एसिमेट्रिक कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड पे, दिस इज L-glyceraldehyde। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड के दो आइसोमर दिखाए गए, स्टीरियो आइसोमर, D-glyceraldehyde और L-glyceraldehyde। All the monosaccharides except dihydroxyacetone, they contain one or more asymmetric carbon atom। इसलिए मोनोसैकेराइड्स कायरल मॉलिक्यूल्स हैं like glyceraldehyde। It means all monosaccharides except dihydroxyacetone are capable of existing in two or more stereoisomeric forms which are non-superimposable mirror image of each other। ये पूरी जो बातें थी, ये पूरा लेसन जो है यहाँ तक हमें ये बता रहा है कि मोनोसैकेराइड्स में एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं और उस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से दे एग्जिस्ट इन स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। और स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं which are differ from each other due to spatial arrangement of atoms। They are non-superimposable mirror image of each other। अब जैसा कि हमने पहले देखा कि ग्लिसरल्डिहाइड में तो वन एसिमेट्रिक कार्बन थी जो कार्बन नंबर 2 थी, उसके दो आइसोमर थे। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन का राइट साइड पे है तो वो D-glyceraldehyde होगी, अगर वो लेफ्ट साइड पे था तो L-glyceraldehyde। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर में सिर्फ थ्री कार्बन तो नहीं होते, 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे और इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की तादाद भी ज्यादा होगी। तो अगर ये वाली सूरत हाल है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक से ज्यादा है, तो फिर हम किस कार्बन को रेफरेंस मानेंगे टू डेजिग्नेट द प्रीफिक्स D and L? For sugar having 2 or more asymmetric carbon atom, which carbon will be taken as a reference to designate the prefix D and L? बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ग्लिसरल्डिहाइड में तो कार्बन नंबर 2 वह एसिमेट्रिक कार्बन था जिसको हमने रेफरेंस मानकर, बुनियाद बनाकर D-glyceraldehyde या L-glyceraldehyde कहा। लेकिन बाकी जो मोनोसैकेराइड इसके बाद आएंगे, एल्डोटेट्रोजेस होंगी, एल्डोपेंटोजेस होंगी, एल्डोहेक्सोजेस होंगी, वहां एसिमेट्रिक कार्बन एटम की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो वहां हम किस कार्बन को बुनियाद बनाकर D-L-glyceraldehyde का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे? वहां हम जो वो वाली कार्बन को रेफरेंस मानेंगे जो एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर होगी, द एसिमेट्रिक कार्बन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप। और वो कौन सी होगी? वो सेकंड लास्ट कार्बन होगी, वो पेनल्टीमेट कार्बन होगी, लास्ट बट वन कार्बन होगी। क्योंकि आप स्ट्रक्चर पे नजर दौड़ाएं कार्बोहाइड्रेट की, तो पहला कार्बन तो एल्डोट्रायोसिस में या एल्डोटेट्रोसिस में, एल्डोपेंटोसिस में, एल्डोहेक्सोसिस में पहला कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और आखिरी कार्बन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। दरमियान वाले जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। तो उस सूरत में द एसिमेट्रिक कार्बन एटम फारदेस्ट रिमूव फ्रॉम द कार्बोनाइल एटम और पेनल्टीमेट कार्बन एटम or the last but one carbon atom will be taken as a reference to designate the prefix D and L। अगर एसिमेट्रिक कार्बन की तादाद ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी, तो हम सेकंड लास्ट कार्बन को रेफरेंस के तौर पे मानेंगे
अगर सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सो ग्रुप राइट साइड पे है तो वो डी शुगर कहलाएगी। अगर सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो एल शुगर कहलाएगी। जैसा कि ये नीचे ग्लूकोज दिखाए गए हैं। ग्लूकोज की दो मुख्तलिफ फॉर्म, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, इस पे भी हाइड्रोक्सिल। ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 2 से लेकर 5 तक ये जो ग्लूकोज की कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट कार्बन को छोड़ दें, लास्ट कार्बन छोड़ दें, मोनोसैकर एल्डोसिस में जितनी भी एल्डोसिस है उसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन छोड़कर बाकी सारे एसिमेट्रिक कार्बन। अब ये सेकंड लास्ट कार्बन, दिस कार्बन इज द फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप। सेकंड लास्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है। ये एसिमेट्रिक कार्बन जो है, जो एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो वो डी शुगर होगी, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो एल शुगर। याद रखें, मैंने बताया ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड में तो हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है तो डी ग्लिसरल्डिहाइड, कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे है तो एल ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि वहां एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ेगी तो हम किसको रेफरेंस मानेंगे? कार्बन नंबर जो लास्ट बट वन है, पेनल्टीमेट कार्बन जो है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, उसको रेफरेंस मानेंगे। तो इफ sugar have 2 or more asymmetric carbon atoms, then we will take second last carbon as a reference to designate the prefix D and L. If the hydroxyl group on the second last carbon is on the right side, then this is called D sugar. If it is on the left side, then this is called L sugar. अब एक और बात, ग्लिसरल्डिहाइड में तो उनके दो कार्बन, एक एसिमेट्रिक कार्बन था जो कार्बन नंबर 2 है, इसलिए उसके आइसोमर भी दो थे, डी और एल। Now, what will be the number of stereoisomers in a compound with more than one asymmetric carbon? अगर एसिमेट्रिक कार्बन एक से ज्यादा होंगे तो स्टीरियोआइसोमर की तादाद कितनी होगी? What will be the number of stereoisomer in a compound with more than one asymmetric carbon? Number of stereoisomers. If a molecule has more than one asymmetric carbon atom, then the number of stereoisomer form will be determined by von Hoff formula. This is 2 raised to power n is a von Hoff formula. 2 raised to power 1 n, sorry, where n is a number of asymmetric carbon. Number of stereoisomer can be determined by von Hoff formula 2 raised to power n. Let's see. Aldotriose जो ग्लिसरल्डिहाइड है, जिसकी एग्जांपल, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन 1 थे। Now apply the von Hoff formula 2 raised to power n, जहां n 1 है इसलिए 2 raised to power 1 नंबर ऑफ कार्बन स्टीरियोआइसोमर 2 होंगे। एल्डोट्रायोस में, ग्लिसरल्डिहाइड में जैसे हमने पढ़ा। एल्डोटेट्रोसिस में नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे, आपको पता ही है। टेट्रोसिस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, फर्स्ट और आखिरी निकाल दें, दरमियान वाले दो जो हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन। फार्मूला अप्लाई करें, 2 raised to power n, 2 raised to power 2, 4। एल्डोटेट्रोसिस में स्टीरियोआइसोमर 4 होंगे। एल्डोपेंटोसिस में एसिमेट्रिक कार्बन 3 हैं, पहला छोड़ दें, आखिरी छोड़ दें, दरमियान वाले 3 एसिमेट्रिक कार्बन है। फार्मूला अप्लाई करें, 2 raised to power 3, that is 8।
तो एल्डोपेंटोसिस में जो स्टीरियोआइसोमर की तादाद होगी वो 8 होगी। इसी तरीके से एल्डोहेक्सोसिस जो है उनमें एसिमेट्रिक कार्बन 4 होंगे, फर्स्ट और लास्ट के अलावा। फार्मूला अप्लाई करने पे 2⁴ दिस इज 16। तो यही बात यहां पैराग्राफ में लिखी है। एल्डोटायोसिस, एल्डोटेटोसिस, एल्डोपेंटोसिस, एल्डोहेक्सोसिस हैव 1, 2, 3, 4 asymmetric या chiral carbon atoms, and thus they exist in 2, 4, 8 and 16 stereoisomeric forms respectively. तो यहां हमने ये बात पढ़ी कि what will be the number of stereoisomer in compounds with asymmetric carbon atom more than 1. Dihydroxyacetone has no asymmetric carbon, so it does not exist in any isomeric forms. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में एसिमेट्रिक कार्बन क्योंकि कोई होता नहीं, इसलिए कोई आइसोमर नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमर। देन कीटोसिस हैव 1 asymmetric carbon less than एल्डोसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एल्डोसिस में तो फर्स्ट कार्बन छोड़ दें और लास्ट छोड़ दें, दरमियान वाले सारे जो हैं वो एसिमेट्रिक होंगे। लेकिन कीटोसिस में आपको फर्स्ट भी छोड़ना पड़ेगा, सेकंड भी छोड़ना पड़ेगा और लास्ट भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल होती है, सेकंड कीटोन ग्रुप होता है और लास्ट वाली फिर प्राइमरी अल्कोहल होती है। कीटोसिस में 1 asymmetric carbon less than aldosis. Therefore, they have less number of stereoisomer as compared to aldosis of the same carbon atom. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, इसलिए उसका कोई आइसोमर नहीं। यहां आइसोमर से मराद स्टीरियो आइसोमर। और आखिर में ये बात बताई कि कीटोसिस में क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन एल्डोसिस से कम होते हैं, इसलिए कीटोसिस में स्टीरियो आइसोमर की तादाद भी एज कंपेयर टू एल्डोसिस ऑफ द सेम कार्बन एटम कम होगी। देन ये जो स्टीरियो आइसोमर जो है ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म है कि which the isomer which differ from each other due to the spatial configuration of atoms. इसके आगे कुछ टाइप्स हैं, उसमें से एक है डायस्टीरियोआइसोमर्स। 2 sugar having the same molecular formulae but not the mirror image of each other. Two sugar having the same molecular formula but are not the mirror image of each other are known as diastereoisomer. मिसाल के तौर पर डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। याद रखें, जो ग्लूकोज होता है उसकी कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है। कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है, डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज है। और तमाम हेक्सोसिस में वैसे ऐसा ही होता है। तमाम हेक्सोसिस जितने भी एल्डो हेक्सोसिस हैं उनके कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है, तमाम हेक्सोसिस में। अब इसके साथ ही डी मैनोज, ये भी एक हेक्सोस है। डी मैनोज में कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सी ग्रुप भी राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है। अब है तो ये स्टीरियो आइसोमर भी,
डी मैनोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन दे आर नॉट मिरर इमेज, इन्हें कहेंगे डायस्टीरियो आइसोमर. All these sugars are not mirror image of each other. Same molecular formula, different structure, but not a mirror image. Diastereomer क्या है? Two sugar having the same molecular formula but different structure. At the same time, they are not mirror image of each other. They are called diastereoisomer. और diastereoisomer में example कौन सी थी? डी ग्लूकोज और डी मैनोज की. डी ग्लूकोज और डी मैनोज. डी ग्लूकोज आप देखिए, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4, 5, 6. कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सारे कार्बन पे हाइड्रोक्सो ग्रुप. इसका कार्बन 2 का हाइड्रोक्सो ग्रुप, 3 का हाइड्रोक्सो ग्रुप, 4 का, 5 का, 6 का. लेकिन हाइड्रोक्सो ग्रुप लगाते हुए ये ख्याल रखना है ग्लूकोज में कि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सो ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है. जैसे मैंने बताया कि तमाम हेक्सोजेस में ऐसा ही होता है. कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सो ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है. हाइड्रोक्सो ग्रुप लगाकर वैलेंसी पूरी की गई है. और इसी तरीके से डी मैनोज, ये भी हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज है. इसकी कार्बन नंबर 1 जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6. 2 से लेकर 6 तक तमाम कार्बन के पास हाइड्रोक्सो ग्रुप है. फिर हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी की गई है. लेकिन यहां यह ख्याल रखना है कि कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सो ग्रुप भी डी मैनोज में कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सो ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोआइसोमर्स. Similarly, another type of isomer, stereoisomer, epimers. Two sugars differing only in the configuration around one specific carbon atom. Two sugars differing only in the configuration around one specific carbon atom are called epimers of each other. Let's see example, D-glucose and D-mannose. This is D-glucose and this is D-mannose. They are epimer of each other because of the different in the orientation of hydroxyl group at carbon number 2. D-glucose का hydroxyl group carbon number 2 का hydroxyl group right side पे है, जबकि D-mannose के carbon number 2 का hydroxyl group लेफ्ट साइड पे है. बाकी फार्म स्ट्रक्चर सेम है. इस तरह से डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो हैं, दे आर एपिमर ऑफ ईच अदर बिकॉज दे डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2. ओनली वन स्पेसिफिक कार्बन एटम पे वो एक दूसरे से मिलते हैं. इसी तरीके से डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी हेक्सोज होती है. डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं इन ओनली वन कार्बन एटम. दिस इज डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज सॉरी. डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? 6 कार्बन, कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सबके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाकर वैलेंसी पूरी करनी है. लेकिन यहां पर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे. डी गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होगा. अब देखें, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, एपिमर हैं, और एपिमर एट कार्बन नंबर 4. सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफर करता है, बाकी सब ओरिएंटेशन सेम है. तो डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि डी गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 दोनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है. और इस तरीके से जो डी मैनोज है उसमें कार्बन नंबर 2 और 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है.
तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के एपिमर है एट कार्बन नंबर 2, और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर है एट कार्बन नंबर 4। तो याद रखें, स्टीरियोआइसोमर एक जनरल टर्म है which is used for the isomer which differ in the orientation of the hydroxy group या spatial configuration of atoms। और इसमें हमने दो टाइप पढ़ी, डायस्टीरियोमर, टू शुगर having the same molecular formula, different structure but they are not mirror image of each other। और उसके बरक्स एपिमर पढ़े, टू शुगर differing only in the configuration around one specific carbon atom, two sugar differing only in the configuration around one specific carbon atom। तो स्टूडेंट्स, बॉटम लाइन यहां तक ये बनी, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि तमाम मोनोसैकेराइड्स में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। उस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से they exist in different structural forms। These structural forms isomer differ from each other in the spatial arrangement of atoms, or they are stereoisomer। और फिर हमने डी और एल का कैपिटल डी कैपिटल एल का कॉन्सेप्ट पढ़ा ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और फिर हमने बाकी शुगर के लिए डी और एल का कॉन्सेप्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है ये पढ़ा। फिर हमने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने हो सकते हैं वॉन हाफ फार्मूले के मुताबिक वो पढ़ा। फिर स्टीरियोआइसोमर की कुछ मजीद टाइप, डायस्टीरियोमर्स और एपिमर्स पढ़ा। याद रखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, compounds show optical activity। All monosaccharides except dihydroxyacetone contain one or more asymmetric carbon atom and thus they are optically active। तो वो तमाम कंपाउंड जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मुराद क्या है? ability of a compound in a solution to rotate plane polarized light when observed in a polarimeter। मोनोसैकेराइड्स में एसिमेट्रिक कार्बन है जिसकी वजह से हमने कहा कि उनके स्टीरियोमर्स हो गए। अब अगली बात हमने ये कही कि एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बोला है? द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन बाय ऑल द कंपाउंड कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी स्टीरियोआइसोमर जो होते हैं। The optical activity is expressed as specific rotation। थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम यहां तक रोक देते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी एज अ टॉपिक हम कल या उससे अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।